नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं। देखिए, देवी देवताओं का पूजन तो सभी लोग करते हैं। सावन बीता है अभी अभी, भगवान शिव की पूजा 2 महीने खूब जमकर हुई। जल्द ही अभी आपकी गणेश चतुर्थी गई है और जो 10 दिनों का 15 दिनों का गणेश जी की पूजा वाला सिस्टम आता है वो आने वाला है। इसी के साथ साथ कृष्ण जन्माष्टमी अभी अभी बीती है। इसी के साथ साथ आगे आपका पितृपक्ष आएगा, फिर नवरात्र आएगा। तो दर्शकों, अपने पितरों का आशीर्वाद कैसे प्राप्त करें, क्योंकि ज्यादातर वर्ष भर में देवी देवताओं का पूजन होता है। मात्र पितृपक्ष ही एक ऐसा पक्ष है जो जिसमें कि 15 दिनों तक लगातार सिर्फ और सिर्फ पितरों की सेवा की जाती है, उनका पूजन किया जाता है। तो इन 15 दिनों भी यदि आप इन 15 दिनों में भी इनकी पूजा ना करो तो कोई मतलब नहीं हमें अपने इस जीवन को धारण करने का, हमें जन्म लेने का। भाई, पितरों के कारण ही हमें हमारा नाम मिला। हमें नाम देने वाला कौन है? हमारे माता पिता। अथवा कुछ लोग कहेंगे हमने अपने से नया नाम रख लिया। ठीक है, आपको आपका टाइटल किसने दिया? आपका जो गोत्र है, जैसे गोत्र को बोलकर आप देवी देवताओं का पूजन करते हो। पंडित जी जो गोत्र बोलते हैं, किसी का सांडिल्य, किसी का वत्स, किसी का भारद्वाज, किसी का कश्यप, किसी का पराशर, वह गोत्र किसने दिया? आपके पितृ ने दिया। आप जिस जगह पर रह रहे हो, जिस गांव में रह रहे हो, आपको लोग किसके नाम से जानते हैं? वे किसके लड़के हैं? ये हैं उनके फलाने के लड़के हैं, उनके लड़के हैं। हमारे पितरों ने हमें बहुत कुछ दिया है और सबसे बड़ा हमें तो ये जीवन देकर उपकार किया है। तो हर व्यक्ति को अपने पितरों के ऋण से ऋण अवश्य होना चाहिए। दर्शकों, ऋण तो हो भी जाते हैं। मान लीजिए कुछ लोगों ने कुछ लोग कहेंगे कि ठीक है पंडित जी, हम लोग पूजा करते हैं पितरों की, साल भर में आप 1-2 दिन खा रहे हो, हम 15 दिनों तक पितृपक्ष में लगातार उनको जल देते हैं, पिंडदान करते हैं। तो आप एक बात सोचिए, जल लोग कैसे देते हैं? स्नान किए, पानी लिए हाथ में, वहीं पर फेंक दिए। अब वो पानी कहाँ गया? बहते हुए नाले में गया। आप सोचिए, किसी ने आपको नाले में से उठाकर पानी दिया पीने के लिए, आप उसे पियोगे? बिल्कुल नहीं। हम क्यों पिए? हमारी क्या इसमें गलती, या हम क्या हारे हैं कि हम नाले का पानी पिए? भाई, उसी प्रकार जब ब्राह्मण से आप कभी तर्पण करवाओ, जो हाथ में जल लेकर अंजलि तिल उसमें डालकर दिया जाता है, ऐसा जब कभी ब्राह्मण से आप करवाओ तो आप देखोगे ब्राह्मण देव वह जल किसी पेड़ में, किसी वृक्ष के नीचे डालने को कहते हैं, किसी के पैर के नीचे ना आवे। इसी प्रकार जब भी आप जलांजलि तिलांजलि दो, तर्पण करो, तो उस जल को कहीं साफ जगह, अब जरूरी है कि आप नहाते ही वक्त करो, आप नहा लो, बढ़िया से कपड़ा पहन लो, जनेऊ पहन लो, तब करो, पेड़ के नीचे करो, साफ जगह पर करो। किसी थाली में, बर्तन में, बड़े से परात में पानी को इकट्ठा करके तब उसे किसी पेड़ में डाल दो। किंतु नहीं, कुछ लोग जहां पर स्नान किए हैं, जल्दीबाजी के कारण वहीं पर पानी गिराएंगे, पानी बहकर नाले में जाएगा। ये और दोष का कारण है। आपकी पूजा ये नहीं कहलाएगी, पितृ प्रसन्न नहीं होते, ये आपको ऊपर और भार लगता है, आपको दोष लगता है। तो दर्शकों, पितरों का आशीर्वाद, बहुत सारी पूजा पाठ आप ने कर लिया किंतु आशीर्वाद नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? इसी सब दोषों के कारण। तो कुछ दोषों भी बताने के लिए हाजिर हूँ, कुछ उपाय भी बताने के लिए हाजिर हूँ कि आशीर्वाद कैसे मिले। मात्र 2-3 उपाय हैं, इनको आप यूज कीजिए अपने जीवनचर्या में, अपने दिनचर्या में आजमाइए। आप देखेंगे 1 हफ्ते बाद, जिस दिन से आप इन उपायों को आजमाएंगे, उस 1 हफ्ते के बाद से आपका धीरे धीरे जीवन बदलने लगेगा। कौन से उपाय हैं, आइए उस पर चर्चा कर ले। देखिए दर्शकों, सर्वप्रथम जो उपाय मैंने बताया कि पितृपक्ष में आपको हमेशा अपने पितरों को याद करना चाहिए। ठीक है, कुछ लोग करते भी हैं, बहुत बढ़िया है, आप गया भी जाओ। अब लेकिन मन में भ्रांति है कि गया या तो बड़ा ही ज्येष्ठ पुत्र जाए या सबसे छोटा जाए, बीच वाला नहीं जा सकता। जो उस पिता की प्रॉपर्टी थी, जो जमीन जायदाद थी, रुपए पैसे थे, धन दौलत थे, क्या बीच वाले लड़के ने उसे नहीं लिया? बीच वाले लड़के ने उसे नहीं लिया। अगर लिया है वो भी जाने का अधिकारी है, ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा गरुड़ पुराण कहता है कि यदि एक पिता की कई सारी संतानें हो तो कोई भी A to Z कोई भी गया जा सकता है। कुछ लोग कहेंगे कि ये रीति कैसे चली? भाई, ये सम्मान था। ऐसा सम्मान था जैसे राजगद्दी पर बैठने के लिए भरत जी भी काबिल थे, किंतु राम जी को क्यों बिठाया? 14 वर्ष तो जब वनवास में थे राम जी, तो अयोध्या का राजपाट किसने संभाला? भरत ने ही संभाला। भरत ही लेखा जोखा करते थे, सब देखते थे। कुछ भी पूछना होता तो भरत से ही पूछते थे लोग। तो भरत जी सक्षम थे, राजगद्दी संभाल सकते थे, अयोध्या संभाल सकते थे। किंतु यहाँ बात सम्मान की थी कि मैं राजा बनकर बैठूं और मेरा बड़ा मुझसे जो है नीचे रहे ना, इसलिए भाई को पहले, सबसे बड़े लड़के को पहले अधिकार दिया, सबसे बड़ा वाला पहले जाए। भाई, आप जाओ अपने पितरों का श्राद्ध करो। जब बड़ा वाला सक्षम ना हो तब बोले कोई भी जाओ, दूसरा, तीसरा, चौथा, अपने से बड़े से का सम्मान करते हुए लोग एक दूसरे को भेजते थे। प्रिय दर्शकों, बड़ा छोटा ही नहीं, A to Z कोई भी अपने पितरों का श्राद्ध कर सकता है, गया जा सकता है। पितृपक्ष आने वाला है,
अब ये मत सोचो कि आप बड़े भैया के भरोसे बैठे रहो या बड़े छोटे के भरोसे बैठे रहें। आप अपना कर्म कीजिए, कहा गया है कर्म प्रधान विश्व करी राखा। आप अपना कर्म कीजिए, पितरों का आशीर्वाद मिलता रहेगा। दूसरा जो है कि ए टू जेड किसी भी प्रकार की देवी देवता, पितृ, कुल देवी देवता, किसी का भी आशीर्वाद चाहिए तो देखिए एक हनुमान जी ही ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे देवता हैं जो कि सभी के दास बनने के लिए तत्पर है। ठीक है, राम जी भी, श्याम जी के भी, विष्णु जी के भी, शिव जी के भी, सभी के। तो हनुमान चालीसा का पाठ आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि अक्सर हर लोगों को हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। जिससे पितृ भी प्रसन्न होते हैं, देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं और कुल देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं। घर में आके सभी प्रकार की एनर्जी भरपूर रहती है। देखो जो तीसरा नंबर आता है वह डोनेशन है। कुछ अपने पितरों के नाम से आप दान भी करो। कमाई का जो आप कमा रहे हो 100 रुपया तो 10 रुपया दान करो, उसका 10वां भाग, न 10वां भाग तो 5% आप दान अवश्य करो। महीने का जितना कमा रहे हो, साल का जितना कमा रहे हो, उसका 5%, 10% दान अवश्य देना चाहिए। इससे अपना तो कल्याण होता ही है, साथ ही साथ पितरों का भी कल्याण होता है। और प्रिय दर्शकों, हमारी जो आखिरी सबसे छोटी वाली टिप्स है आपके लिए, आप समझ देखिए, यह शास्त्र वाली मैंने बातें आपको नहीं बताई, यह मेरी स्वतः की आजमाई हुई और अपना अनुभव है। अभी तक जितना भी पूजा पाठ मैंने किया, जितना भी मैंने अपने अनुभव में पाया, वो सब आपको बतला रहा हूँ। इन सभी को करने के पश्चात अगर आप नहीं भी करते तो छोड़िए, एक साइड रखिए। अब जो बात बतलाने वाला हूँ वह महा है, यानी एक होता है छोटा छोटा, छोटे को अलग कीजिए। 10-10 रुपए की चिल्लर छोड़िए, इकट्ठे 10 रुपए का नोट लीजिए। नोट में क्या है, बोले एक नोट, ज्यादा झंझट भी नहीं, एक ही बार में थोड़ा सा जेबा में चला जाएगा, ज्यादा जगह भी नहीं छकेगा। तो उपाय भी इसी प्रकार है। एक उपाय छोटा सा क्या, बोले प्रतिदिन स्नान करने के बाद जैसे आप देवी देवताओं का पूजन करते हो, ठीक उसी प्रकार हाथ जोड़कर, चाहे जहां पर भी, चाहे अपने घर के मंदिर में, चाहे अपने बेड पर, चाहे सोफे पर, चाहे हॉल में, चाहे आंगन में, कहीं पर भी हाथ जोड़कर अपने पितरों का ध्यान आप सच्चे मन से कर लीजिए। प्रतिदिन देखिए, प्रतिदिन 1 सेकंड के लिए ही, हे पितृदेव हमारा कल्याण हो, बस कुछ नहीं करने की जरूरत है। इससे भी वे प्रसन्न हो जाएंगे। दर्शकों, प्रतिदिन तर्पण करने की जरूरत नहीं, प्रतिदिन पिंडदान करने की जरूरत नहीं। साल भर में एक बार पितृपक्ष के दिन पिंडदान करो और रोज सिर्फ याद कर लो सच्चे मन से। इससे पिता के खुश हो जाएंगे और आपको आश्चर्यचकित करने वाले लाभ मिलेंगे। जो मैंने आशीर्वाद कहा वो भी इसी से मिल जाएगा। दर्शकों, इस उपाय को आजमाइए, आप विश्वास मानिए, आजमाइए, विश्वास मानिए, जिंदगी बदल जाएगी। आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बस आज के लिए जो था, मेन बात यही था, बता दिया। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। किंतु एक बार वीडियो जब आप आजमा कर संतुष्ट हो जाइएगा तो वापस आकर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि नहीं मुझे फायदा मिला। और नए हैं तो भाई अब लाइक कमेंट कैसे करेंगे, मान लीजिए आपने वीडियो देखे कई सालों भूल गए, तब इसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको जब बराबर आप वीडियो देखते रहेंगे तो यह बात आपके जहन में घुसी रहेगी, माइंड में रहेगी, आप बाद में कमेंट कर पाएंगे। तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बाद में लाइक और कमेंट कीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।